थैंक यू वेरी मच राजेश भाई। दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आज की सुबह की कक्षा में। और उससे पहले हम विधिवत या स्पीकर को इनवाइट करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब में से पिछले एक वीक में किसी की कोई पर्सनल शेयरिंग हो, या आपने कोई बढ़िया सेल करी हो, या आपने कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ अचीवमेंट हुआ हो, ताकि दूसरों की जिंदगी में जिससे दूसरों की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन आ सके। तो यदि कोई शेयर करना चाहता है तो आपका स्वागत है। आप डिजिटल हैंड रेज कीजिए, मैं राजेश जी आपको परमिशन देंगे। कमलेश भाटिया जी, आप अनम्यूट पर हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? कमलेश मेहता, सॉरी। जी नहीं सर। ठीक है, तो आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। शायद किसी का भी किसी ने हाथ उठाया, एक एक करके कोई है? नहीं, ये अच्छा, एक नहीं है। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, ये हमारे सुनील डैंग जी भी आप लोगों से बोलते रहते हैं, आप अपना नाम ठीक कीजिए। किसी ने OnePlus 24 लिख रखा है, किसी का सैमसंग है, किसी का आईपैड है। ये नाम आपके नहीं है, आपके फोन के। सैमसंग SM M51S5F, अब ये कोई नाम है? ओप्पो। आपके माता पिता ने बहुत अच्छा नाम रखा है भैया आपका, जिसके नाम से आपकी आइडेंटिटी है, और ये आसानी से चेंज हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो या तो आपको अपने पेरेंट्स के रखे हुए नाम पर भरोसा नहीं है। नहीं नहीं सर, अगर इनको नहीं आता तो अपनी शक्ल दिखा दें, कैमरा ऑन कर दें, हम चेंज कर देंगे हाँ, आपका नाम। कैमरा भी नहीं दिखाते, नाम भी गलत है, तो फिर मामला कैसा है? हम आपकी आइडेंटिटी क्या समझे भाई? फेस, या तो आदमी नाम से जाना जाता है या शक्ल से जाना जाता है, और आपके दोनों ही गलत हैं। तो ये इस चीज को देखते हुए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आप मीटिंग में बैठे हैं, फोरम में बैठे हैं, तो उस हिसाब से आप उसी हिसाब से बैठिए। ये तो टेक्नोलॉजी ने आपको रिलीफ दे दिया कि आप अपने घर से ज्वाइन कर सकते हो। चलो ठीक है, किसी की कोई शेयरिंग नहीं है। मैं फिर आज आमंत्रित करता हूं आज के स्पीकर को। आज के स्पीकर जो है हमारे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो PRT परिवार का हिस्सा ही है, और हमेशा लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। पेशे से वो सर्वेयर हैं, सर्वेयर कहते ही आप समझ गए होंगे। LIC एजेंसी भी भाभी जी के नाम से करते हैं, और उसमें भी MDRT करते हैं, लगभग 28-30 साल। थैंक यू अक्षय जी, आपने नाम चेंज कर दिया। 28-30 साल से वो इस प्रोफेशन में है, और क्लेम सेटलमेंट के वक्त भी वो लोगों की हेल्प करते हैं। और हमारे बहुत सारे PRT के लोग उनसे क्लेम के बारे में, मोटर क्लेम के बारे में जानकारी, हेल्प मांगते रहते हैं, और वो निस्वार्थ भाव से करते हैं, क्योंकि उनका जो मानना है कि आप इस दुनिया को जो देते हो, दुनिया या प्रकृति या भगवान आपको उसी चीज को बढ़ा के लौटाता है। यदि आप दुनिया पे प्यार लौटाते हो तो प्यार आपके पास 10 गुना आ जाएगा। यदि आप नफरत या ईर्ष्या, ज्वेलसी दोगे तो वो भी 10 गुना ही वापस आएगी। आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करोगे तो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने वाले 10 लोग खड़े होंगे। तो अपनी बात को मैं ज्यादा बढ़ाते हुए ना, लंबी ना करते हुए, और आपके और आज के स्पीकर के बीच में मैं नहीं रहना चाहता, तो आप चैट बॉक्स में भर दीजिए, हमारे सुनील डैंग जी का स्वागत कीजिए, ताकि उन्हें भी लगे कि आज वो अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में कुछ बताने आए हैं। और बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, मोटिवेशनल स्पीच काउंसलिंग में उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। सोशल मीडिया पे काफी कुछ अपनी, और सबसे बड़ी बात जो है ना, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत अच्छी आगे बढ़ गए हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें बहुत करते हैं। तो 100% आपकी लाइफ में आज उनका योगदान होना है। वेलकम सुनील डैंग जी, स्टेज इज योर्स। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ FPRT की पूरी टीम का। स्पेशली थैंक्स टू राजेश चेतन जी, जो हमारे प्रधान हैं, जिन्होंने ये मुहिम चलाई थी। अतुल जैन जी, सुरेश अरोड़ा जी, अजय त्यागी जी, राजेश राठौर जी, संजय सिंगल जी और अशोक कालरा जी। मैं शुक्रगुजार हूँ आप इस मुहिम के साथ जुड़े हैं, और शुक्रगुजार हूँ पूरी पार्टिसिपेंट का जो आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं जिंदगी में, कुछ लेना चाहते हैं।
और हमेशा प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से आप हमेशा सुखी रहें और अपने काम में अच्छे से काम करें। दोस्तों, बात करूंगा मैं आज खुश रहने की हमें वजह ढूंढनी पड़ती है। आज ऐसा क्या हो गया हमारे साथ कि हमें खुश रहने की वजह ढूंढनी पड़ती है। आज का हमारा टॉपिक है लीड ए बेटर लाइफ, नॉट ए बिटर लाइफ। अगर कोई मेरे साथ अजय त्यागी जी, आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे ऑन दी बिहाफ ऑफ पार्टिसिपेंट, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। आप श्योर सर, क्या श्योर। समझते हैं इससे, लीड ए बेटर लाइफ से? इससे क्या कि हमें ना जिंदगी में खुशियां होनी चाहिए, और जो क्या है कि अ, तसल शांति होनी चाहिए जिंदगी में। मतलब हर जो चीज भगवान ने हमें दी है उसका हमें मजा ले आना चाहिए। आना चाहिए। क्या मजा आ रहा है? हाँ, मेरा संभव आ रहा है सर। स्वास्थ्य का मान लो, या जो तो भी संसाधन है या जो भी कमाई है, उसमें मैं आई एम एंजॉय। और कोई पार्टिसिपेंट अगर चैट बॉक्स में कुछ लिख सकता है? नहीं। कुछ चीजें होती हैं जो आपको, मतलब कई बार मैं भी अपसेट हो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है। कई चीजें तो हो जाती है, चाहे हम लाइफ में जेलसी नहीं है, लेकिन मान लीजिए आज सुनील डैंग जी एक कोठी में शिफ्ट हो जाते हैं जी रजौरी गार्डन में, तो मेरे जी को लगेगा यार इसके पास कहाँ से इतना माल आ गया। जी ठीक है ना। जी। एस के या नायक जी ने हैंड रेज किया है सर। हाँ, चलो ठीक है, एस के नायक जी को अनम्यूट जी, करते हैं। राजेश जी जरा एस के नायक जी को अनम्यूट कीजिए। भैया नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं सुनील भाई को धन्यवाद करता हूँ कि वो एक इंस्टीट्यूट है, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हमें मिला है। और थैंक दूसरी बात मैं बोलूंगा, भैया ने एक बार गुड़िया का सेशन अरेंज कराया था, ताकि एपीआरटी ने गुड़िया को बुलाया था। तो उन्होंने जो चीज शेयर किया, हमें ये सीखने के लिए मिला था कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से, उनकी फैमिली की वजह से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। आज के टॉपिक के हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि लोग हमारे साथ में कुछ ऐसे चीजें करते हैं ताकि हम उनको नहीं भूल पाते हैं। और कई बार सुनील भाई बोलते हैं कि हाँ यार उसको भूलना चाहिए, और भाई ने आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो उसके रिलेटेड है। नो डाउट हमें कभी कभार दुख होता है, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमें दुख होता है। और मेरा ये है बात कि भाई उसके ऊपर हम कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं, थोड़ा हमें गाइड करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत। आज मेरे साथ आप 40 मिनट्स तक रहेंगे। आप बात पकड़ना जो आपके लाइफ में आगे जी तक जी ले भैया। जाएगी आपको। कोई भी बात, 3-4 बातें ही करूंगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा आज मैं। बात जी भैया। पकड़ के बस आगे बढ़ना है। आई और एम। भैया मैं बोलूंगा, जी सॉरी, जी जी जो सर। लोग आज नहीं आए ना, वो बहुत बड़ा चीज मिस करेंगे। कोई कोई। ये मैं जानता हूँ आपको, ये बहुत बड़ा चीज मिस करेंगे कि जो आप है ना, वो लोगों को शायद अब तक पता नहीं चल पाया कि एज ए मेंटर आप आते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी भी स्पीकर को, किसके बारे में बोलते हैं, लेकिन आप क्या है ना, लोगों को ध्यान नहीं दिया लोगों ने। और मेरा ये नायक है जी, कि हमें अपना बेस्ट देना है, हमें अपना बेस्ट देना है। अब कौन कितना, जिसका बर्तन जितना होगा वो उतना ले जाएगा। बाकी कायनात ने सब चीजें अबंडेंस में दी हैं, सभी के लिए सब कुछ है। मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। हम नारियल पानी लेते हैं, कई लोग मलाई वाला नारियल पानी लेते हैं, कई लोग पानी वाला लेते हैं खाली। हर की अपनी चॉइस है। तो हम लोग सुबह जो नारियल पानी पीते हैं ना, मैं पानी वाला ही लेता हूँ उसको। मैं कहता हूँ भाई पानी वाला दे दे। और इतने दिन से हम लोग ले रहे थे, पानी निकाल के नारियल को फेंक देते थे। एक दिन मैंने सोचा यार इसके अंदर देखें, इसके अंदर मलाई निकल सकती है क्या। मैंने थोड़ा खोला तो इतनी प्यारी वो पतली पतली वाली मलाई निकली। मैंने कहा ऐसे ही हमारा लाइफ है, हम खाली पानी पी के छोड़ रहे हैं और मलाई को फेंक रहे हैं हम। इस सभी लोगों के साथ है। आप परमात्मा ने ना इतनी चीजें हमारे को दी हैं, हम उसका हिसाब ही नहीं लगाते और हमेशा हमेशा एंजाइटी में रहते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कैसे शुक्रिया अदा करना है परमात्मा का, और कैसे उस एंजाइटी और पेन से बाहर आना है। पैसा हम लोग सब कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस पर्पज के लिए पैसा कमा रहे थे वो चीज हमें नहीं मिल रही। वो खुशी हमारे से उतना ही दूर है जितना हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ विद माई ओन वेज। आपको भी अपना लाइफ जो एंजॉय करना है ना, अपने तरीके से ही करना है। लाइफ एंजॉय होना चाहिए। भारतीय मन हर स्थिति में भगवान राम को याद करता है।
दुख होता है तो हे राम बोलता है, पीड़ा में होता है तो अरे राम बोलता है, लज्जा में होता है तो हाय राम बोलता है, अशुभ होता है अरे राम राम, अभिवादन करता है तो भी राम राम बोलता है, और शपथ लेता है तो राम दुहाई बोलता है, अज्ञानता होती है तो राम जाने बोलता है, अनिष्टता होती है तो राम भरोसे बोलता है, और अचूकता होती है तो राम बाण बोलता है, और सुशासन चाहिए तो राम राज्य बोलता है, और मृत्यु के समय राम नाम सत्य बोलता है। दोस्तों, राम हमारे इतने सरल हैं, हर जगह हमारे साथ खड़े हैं, हर जगह हमारे साथ होते हैं। इसलिए इस सेशन की शुरुआत से आप सब भाइयों को जय श्री राम। जय श्री। दोस्तों, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही और तुम गलत के चक्कर में ना जाने कितने रिश्ते बह गए। दोस्तों, बहुत चीजें हमारे कम्युनिकेशन के गैप की वजह से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों, परमात्मा ने आपको जिस प्रोफेशन में डाला है ना, पहले तो उस पर भरोसा करो कि परमात्मा ने जो किया है ना हमारे लिए बहुत बढ़िया किया है, और वो चाहता था आप ही ये काम कर सकते हैं, इसलिए आपको उस प्रोफेशन में डाला। दिन में चेक करना कितनी बार आप अपने प्रोफेशन को थैंक यू बोलते हैं या कुछ गलत बोलते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में। जब हम बार बार किसी चीज को गलत बोलेंगे, वो चीज वैसे ही हमारे लिए हो जाती है जैसी हम चाहते नहीं है। आप एक चीज को अपने जहन में उतारना, आप हमें जो चीज चाहिए वो मांगना शुरू करना है, वो बोलना शुरू करना है, और जो नहीं चाहिए उसके बारे में बात नहीं करनी। हम ज्यादातर बात क्या करते हैं, जो नहीं चाहिए। आज अपने प्रोफेशन की डेप्थ आपको बताता हूं क्या हम लोग कर रहे हैं। एक वीडियो से हम लोग शुरुआत करेंगे। खरीद लूं क्या इसे? हाँ सर, लग तो बढ़िया रही है। नहीं, रुक, मैं आया। हाँ क्या रेट है? ये लीजिए सर मेन्यू। मैं यहाँ पे कुछ खाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे इस रेस्टोरेंट की पूरी बिल्डिंग को खरीदने आया हूँ। इसका रेट बताओ, अभी खरीद लूँगा। मैं इसे नहीं बेचूंगी। इस बिल्डिंग की जो भी कीमत है ना, उससे 50 लाख रुपए फालतू दूंगा। और वैसे भी ये एक पॉश एरिया है, और मैं अपना नया बिजनेस यही जमाना चाहता हूँ। आप मुझे अगर 5 करोड़ भी फालतू देंगे ना, मैं तब भी इस रेस्टोरेंट को नहीं बेचूंगी। कब तक ये छोटा काम करती रहोगी? और वैसे भी तुम्हारे रेस्टोरेंट पे जो भी आता है तुम उसको 80% डिस्काउंट दे देते हो खाने पे। मुझे रेस्टोरेंट बेच के तुम्हारे पास जो पैसे आएंगे उससे भी बड़ा काम शुरू करना। ये छोटी चीज़ें बेच के तुम्हें मिलेगा क्या? आप कह तो सही रहे हैं, खाना बेचकर मैं ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा पाऊंगी, लेकिन लोगों की खुशी और उनकी दुआ का हिस्सा जरूर बन जाऊंगी। कैसे? उस बच्ची को देखिए, यहाँ खाना खा के जो पैसे बचते हैं उनको पढ़ाई पर लगाकर वो अपना भविष्य बना सकती है। उस सफाई वाले को देखिए, पैसे बचाकर वो अपने बूढ़े माँ बाप को गांव में भेज सकता है। और उस डिलीवरी वाले को देखिए, पैसे बचाकर वो अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा कर ना आराम से डिलीवरी कर सकता है। ये सारे लोग ना यहाँ पिछले 5 साल से आते हैं। और सर, यादें बेचने के लिए नहीं होती। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सबको इतने कम रेट पे खाना देते हो, इतना डिस्काउंट किया हुआ है अपने खाने पे, तो आप अपना गुजारा कैसे करते हो? मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और उन्होंने ये रेस्टोरेंट ना ज़रूरतमंदों की सेवा करने के लिए खोला है। वाह, क्या बात है। अच्छा, वैसे ना मैं थोड़े पैसे आपके इस रेस्टोरेंट में चैरिटी करना चाहता हूँ, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके। 1 सेकेंड। अरे सर, रहने दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद। अरे आप रखिए इसे, वैसे भी पैसा तो बस एक काम का अंग है, ना कि जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा। वैसे आज आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है कि पैसा ही आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि उसे सही जगह खर्च करने की आदत बनाती है। ये लीजिए। धन्यवाद।
दिन की शुरुआत में हमें लगता है कि जीवन में पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दिन ढलने के बाद एहसास होता है कि जीवन में सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून जरूरी, और सुकून कैसे आ सकता है? जो आप काम करते हैं उसका थैंक यू बोलना शुरू करो। और परमात्मा, देखो, आज से ना अपने इसमें प्रोफेशन में परमात्मा को हिस्सेदार बना लो। चाहे 10% का बनाओ, 20% का बनाओ, जो आपको लगता है वो बनाओ, और परमात्मा से आपको जो चाहिए वो मांगना शुरू करो। क्योंकि आज दुनिया दुनिया आपको क्या दे रही है? दुनिया, ज्यादातर लोग आपकी टांगे खींच रहे हैं। ज्यादातर लोग आपको खींच रहे हैं कि आप किस प्रोफेशन में, किस बेकार काम में हैं। एक बार मेरे ऑफिस में कोई आ गया, कह रहे हैं आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा हम इंश्योरेंस का काम करते हैं। कहते वो तो ठीक है, आप काम क्या करते हो? मतलब उनको काम ही नहीं लग रहा इंश्योरेंस का भी कोई काम होता है। जबकि आज की डेट में अगर इंश्योरेंस की बात करें, इतना इंपॉर्टेंस है, लेकिन किसी की भी प्रायोरिटी लिस्ट में आज ये इंश्योरेंस है नहीं। दोस्तों, हमारे जहन के अंदर इतनी चीजें पड़ी हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि हमारे लाइफ को रूट करती हैं। आपके जहन में लोगों ने क्या क्या भरा है? ये बेकार काम है, ये इसके अंदर रिटर्न नहीं है, आप क्या दे रहे हो? कहीं ना कहीं आपको, जब आपको काम नहीं मिलता मार्केट से, कहीं से रिजेक्शन मिलता है, कहीं ना कहीं आपके में आता है, यार भगवान मेरे को कहाँ फंसा दिया। आता है कि नहीं आता? आता है। वो चीजें नहीं आनी चाहिए। पहले तो इस चीज पे फर्म बिलीव करो कि जो काम आपको परमात्मा ने दिया है ना, वो अच्छा है। इससे बेस्ट काम आपका लिए हो ही नहीं सकता था। जिस दिन से आप ये फीड अपने अंदर डालना शुरू करोगे ना, यही प्रोफेशन होगा, यही सब कुछ होगा। देखो, पैसा आज हमारे जैसे कई भाइयों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन वो सुकून जिसके लिए वो काम कर रहे हैं वो कहीं भी नहीं। ना वो परिवारों में है, ना। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूं ना, मैं चाहता हूं, देखो, पैदा होना हमारे हाथ में नहीं, ना मरना हमारे हाथ में। जो बीच की जिंदगी है ना, जो बीच की जिंदगी, वो जर्नी, वो हमारी सफर, जो जिसको बोलेंगे, वो सफरिंग वाला है या एंजॉय वाला, वो हमारे हाथ में है। 100% हमारे हाथ में है। आप उसको पकड़ना है, उस जर्नी को एंजॉय करना है। हम जैसे क्लाइंट को बताते हैं ना, अगर आपको यहाँ से दिल्ली से जयपुर जाना है, अगर आपकी गाड़ी में खाना पीना है, आपके पास पेट्रोल फुल है, तो आप पूरी जर्नी को एंजॉय करते हो, क्योंकि डेस्टिनेशन में कोई एंजॉय नहीं है। लोग हमेशा पूछते हैं जयपुर पहुंच जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा, खाना पीना ही नहीं होगा, तो आप पूरे रास्ते पेट्रोल पंप ही ढूंढते जाओगे और जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे। आज ज्यादातर हम लोगों की जिंदगी में हो क्या रहा है? हम लोग लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर रहे। दोस्तों, मैं एक ह्यूमन मॉडल से आपको स्टार्ट करूंगा, दिखाऊंगा कैसे हम किसी चीजों को कंसीव करते हैं और कहाँ गलती होती है हमारे से। दोस्तों, अब इस मॉडल को आप कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी चीज हमारे माइंड में जाती है ना, तो 5 सेंसेस से जाती है। सबसे पहले हम कुछ भी देखते हैं ना, वो हमारी आंखों से हमारे अंदर जाती है। दूसरी, कोई भी साउंड से जाती है। तीसरा, किसी भी फीलिंग से जाती है। चौथा, किसी भी स्मेल से जाती है। और पांचवा, किसी भी टेस्ट से जाती है। ये 5 तरीके ही हैं जिससे हमारे जहन में कोई चीज उतरती है, ये ठीक है, गलत है। कोई भी टेस्ट, हम कहीं का भी खाना खा लेते हैं, हमें याद आता है कि उसके हमने छोले भटूरे खाए थे, इतना अच्छे थे, उसका टेस्ट अच्छा था। कोई भी स्मेल हमारे को अच्छी लगती है या गलत लगती है। ये 5 सेंसेस से हमारे अंदर कोई भी चीज जाती है, उसमें से कुछ चीजें हम डिलीट कर देते हैं, कुछ डिस्टोर्ट कर देते हैं, कुछ जनरलाइज कर देते हैं। जैसे भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, उसी चीजों से हम लोग उसको अपने अंदर कंसीव करते हैं। उसी से हमारी वैल्यूज बनती हैं, बिलीफ बनते हैं, एटीट्यूड बनता है, मेमोरी आती है, और उसी से हम डिसीजन लेते हैं।
और वही लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं। आपने देखा होगा किसी दोस्त से अगर हमारी 2 साल पहले लड़ाई हुई है या किसी क्लाइंट ने हमारे को 2 साल पहले मना किया था कि इस आपके प्रोडक्ट में रिटर्न नहीं है, दूसरी बार जब हम उससे मिलने जाते हैं हमारे जहन में वही बातें चल रही होती हैं, यार ये तो रिटर्न की बात करेगा, यार ये तो ऐसी बात करेगा, ये तो कहेगा LIC गलत है। ये चश्मे हैं जो हम पहन लेते हैं। आपको इन चीजों को अपने अंदर से ठीक करना है। जो जो चीजें आपके जहन में गलत फीड हो गई हैं उसको वापस से ठीक करना है कि उसने कहा था, मे भी उस समय मैं ना जवाब दे पाया, ये किस सेंस में हमारी पॉलिसी अच्छी होती है, किस सेंस में गलत है। आपने उस तरीके से आगे चलो। एक बार ये हमारे अंदर मेंटल फिल्टर्स चलते हैं, हमने उस चीज का पूरा ध्यान रखना है। ये देखो आप किस चीज को डिलीट करना है, किसको डिस्टोर करना है और किसको जनरलाइज करना है, और कैसे जनरलाइज करना है ये हमारी मेमोरी और हमारे माइंड की प्रोसेसिंग पर डिपेंड करता है, हम उसको कैसे लेते हैं। बिल्कुल है क्या, हमने अपने चीजें 2 चीजें नोट करके रखो, कोई भी चीज हमारे लाइफ में या तो रिसोर्सफुल होती है या अनरिसोर्सफुल होती है। अगर कोई चीज हमारे लिए रिसोर्सफुल है तो हमें उसकी तरफ काम करना है, मतलब हमारा गोल अगर रिसोर्सफुल की तरफ हमें ले जा रहा है तो इसका मतलब हम टुवर्ड्स गोल जा रहे हैं। अगर वो काम करने से हमें अनरिसोर्सफुल लग रहा है तो हम अवे फ्रॉम गोल जा रहे हैं। तो इन चीजों को अपने ध्यान में, जहन में आपने उतारना है कि कौन सी चीजें मेरे लिए रिसोर्सफुल है और मैं जो उनके लिए काम कर रहा हूं क्या सच में रिसोर्सफुल की तरफ जा रहा हूं या नहीं जा रहा, और नहीं जा रहा हूं तो उन चीजों को अवॉइड करना है। अपने अवेयरनेस में रहना है, पूरे दिन में आप क्या कर रहे हैं, आप उस चीज को। हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोग हम लोग ना स्ट्रगल से निकल रहे हैं। आप अमिताभ बच्चन का एक छोटा सा क्लिप है, हाँ एक बार शेयर कर दो। Quoting my father all the time, and I'm sure I've done this millions of times. One of the first things he taught me was, "Man ka ho to acha, na ho to zyada acha." If things happen according to how you wish, that's good. But if they don't, that's even better. And I could never understand that. And when I asked him, he said, if they're not happening according to your wish, they're happening according to the wish of some divine force. And that divine force will never think ill about you. So you have to respect that as being better. The other thing he told me was, when I was struggling a lot in those times, I said, बड़ा संघर्ष है जीवन में. So he said, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है. I used to tell him, that life is a struggle. And he used to say, so long as there is life, there is going to be struggle. I think if we accept this factor, your life is never going to be easy. Something or the other is going to happen. So rather than sit in some kind of despondency on that, be aware that tomorrow is another challenge, is another day, which could turn out to be profitable, which may not. But eventually there will be another day when you can start trying all over again. दोस्तों देखा, इतना बड़ा स्टार आज, मतलब किसी की भी लाइफ में चैलेंजेस हमेशा आएंगे चैलेंजेस। और उन्होंने बोला जब तक जिंदगी में स्ट्रगल है ना, आपका जिंदगी आगे बढ़ती है हमेशा। जिस दिन स्ट्रगल, किस दिन खत्म होता है? जिस दिन हमारी ECG सीधी आती है उस दिन हमारा स्ट्रगल खत्म होता है। जिस दिन हम दीवार पे टंगे होते हैं उस दिन हमारा स्ट्रगल खत्म होता है। उस दिन हम किसी काम के रहते हैं क्या दोस्तों? मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, एक बुझी हुई तीली और एक मसाले वाली तीली दोनों पड़ी हो, किसी को बोलो, छोटे बच्चे को कौन सी उठाएगा? वो भी वही उठाएगा जो मसाला लगा जिसमें हमें पता है जिस बंदे से हमें इग्निशन मिल सकता है, पावर मिल सकती है, आपको उसी को चूज करना है। आज बहुत लोग हमारे साथ ऐसे घूम रहे हैं जो हमारे को हमेशा डाउन करते हैं। आपको उन लोगों का साथ छोड़ना है दोस्तों। लाइफ जैसे आप कहीं भी जाते हैं, GPS लगाते हैं कि आपको वहां पहुंचना है। GPS आपको बताता है कि आप इतनी देर में, इतने घंटे में आप वहां पहुंच जाएंगे, और आप
खुशी खुशी उस चीज को एक्सेप्ट करके और उतनी देर में पहुंच जाते। काश आपको लगता है ये जीपीएस हमारी जिंदगी में भी होता, कि हम टारगेट रखते अपना कि हमें इतने लाख कमाने हैं और इतने दिन में कमाने हैं और ऐसे कमाने हैं, और जीपीएस हमें वहां तक ले जाता। है वैसा ही, अगर आप अपनी जिंदगी में टारगेट बनाते हैं, अपना गोल रखते हैं, तो खोने को भी बहुत कुछ है और पाने को भी बहुत कुछ है। आपको क्या चाहिए? आपको खोना है, पाना है, जो चाहिए सब अवेलेबल है यहाँ पे। दोस्तों ये जिंदगी है ना, हम क्यों एंजाइटी में आते हैं, आप इस चीज को समझ। हम जब सांस लेते हैं ना, किस लिए लेते हैं? कि हमारी जिंदगी बेटर। लेकिन सांस लेना जितना इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है सांस छोड़ना। दोस्तों हम जिंदगी में अगर लेते ही रहेंगे, बांटेंगे नहीं ना, तब भी हम लोग एक एंजाइटी में आते हैं, एक पेन में आते हैं, एक दरिद्रता में आते हैं। दोस्तों आप अपने बार बार आपके प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, आपको पैसा आना है नहीं आना सब उस परमात्मा के हाथ में है। मेरी बात वो रह गई थी, आप अपने प्रोफेशन में परमात्मा को हिस्सेदार बनाओ, 10 पैसे का, 20 पैसे का, जो आपको लगता है, लेकिन उतना पैसा अपने परमात्मा के उस पर खर्च करना है। क्योंकि मेरा एक दृढ़ विश्वास है, ये कायनात कुछ देती नहीं है, लौटाती है। दोस्तों इस चीज को जहन में उतारो। तो हम परमात्मा का 20 पैसे कैसे दें इस कायनात के लोगों के, जरूरतमंद लोगों के ऊपर खर्च करके? परमात्मा क्या देगा? आप कहोगे परमात्मा हमारा हिस्सेदार कैसे हो सकता है? जब जब मार्केट में जाओ, आपको कहीं से रिजेक्शन मिलता है, कहीं से अपसेट मिलते हैं, उससे बाहर कैसे आए? वो निकालता है आपका परमात्मा। परमात्मा को आपने यही बात बोलनी है। परमात्मा आज चल रहे हैं, आज मेरी अजय त्यागी जी से मीटिंग है और मैं उनके आगे अपने आप को कुछ नहीं समझता, वो बहुत धुरंधर हैं। आप मेरे साथ रहोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं उनको अच्छे से समझा पाऊंगा। मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर समय पे वो शब्द निकले तो मैं उनको कुछ दे पाऊंगा, कुछ समझा पाऊंगा। जब आपको कोई सेल होती है ना, आते ही उसका 10%, 20% आप अगर अलग कर देते हैं और उसको सेवा में लगाते हैं, मैं कहता हूं चैलेंज के साथ, आपको कभी जिंदगी में अपसेट से निकलने में टाइम नहीं लगेगा। अपसेट आएंगे, आपको हमेशा आएंगे, लेकिन अपसेट से कितनी देर में बाहर निकलते हैं? सेकंडों में बाहर आओगे। दोस्तों आप सबके पास आज एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय लेट आता है, काम कम करता है, आप गुस्सा भी होते हो, सब होते हो, लेकिन क्या कभी आपने किसी की सैलरी रोकी है क्या? नहीं रोकी। जब परमात्मा के साथ, परमात्मा के नीचे आप काम करोगे, तो क्या आपकी वो सैलरी रोकेगा? कभी नहीं रोकेगा। आपको हमेशा भरोसा करना है कि आज मैं या तो उसकी नौकरी हो जाओ या उसको पार्टनर रख लो। जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। दोस्तों एक आपको बताता हूं कैसे हम अपने माइंड के अंदर कुछ चीजों को घुसा लेते हैं, पुरानी चीजें हमारे अंदर काम करती हैं। एक बार किसी चीज को ना, मैं एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूं, पकड़ना है सिर्फ एग्जाम्पल को, जो समझाने की बात कर रहा हूं। एक बार एक गांव की बात है, लाला ने किसी जाट से पैसे लेने, तो वो रोज उस जाट को कहता भाई मेरे पैसे दे दे। जाट कहता अभी फसल नहीं हुई, अभी ये नहीं हुआ, मतलब बहाने मारता था या जेन्युइन रीजन था, वो पैसे नहीं दे रहा था। वो बार बार उसको 4 बंदों के बीच में, भाई तू पैसे कब देगा, मेरे पैसे कब देगा? तो उन्होंने कहा, जाट ने कहा तू ऐसा करियो, इतवार को मेरे घर आ जाइयो और अपना हिसाब किताब कर लियो पूरा, जो होंगे तेरे सारे पैसे दे दूँ। जाट के घर ये लाला जी पहुंच गए, बाहर उन्हें बैंड बूंड वाले सारे बुला रखे थे, और जैसे लाला जी अंदर गए, उन्होंने बैंड बार शुरू करा दिया और अंदर लाला जी की धुनाई ऐसी करी, खूब पिटाई करी। बोला भाई लाला हो गया हिसाब तेरा? उन्होंने कहा जी हो गया। ये वापस चले गए। 20-25 दिन के बाद या महीने के बाद किसी के घर ऐसे बैंड बज रहा था, ये लाला अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तो उस दोस्त ने कहा लगता है आज इनके घर शादी है। कह रहे ना भाई किसी का हिसाब होने लग रहा होगा। अब इसको तो अपना लग रहा था ना भाई ये ऐसे हिसाब ऐसे होता है। तो क्या सच में हमने बहुत सारी चीजों को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि हमें लग रहा है कि ऐसे ही होती है चीजें, जबकि ऐसे नहीं होता। जिंदगी किस पल में, उस सिचुएशन में क्या था,
आपने किसी चीज को पकड़ा, उससे बाहर निकलना, उस पर जर्नलिंग करनी होती है कि वहां कैसे हुआ था, ऐसे क्यों। कई बार आप ब्रांच में जाते हैं, ब्रांच में वैसा बिहेव नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। अभी रिसेंट की बात है, मेरा लास्ट वीक या लास्ट मंथ काम अच्छा हो रहा था, तो कई बार आता है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे को तो आते ही कहें आओ जी बैठो जी, जबकि वो हमारे को माहौल मिलता नहीं है कई बार वैसे। तो ऐसे चीफ के साथ बात होगी, तो मुझे लग रहा था मैं ठीक हूँ, चीफ को लग रहा था मैं ठीक हूँ, तो मैंने कहा छोड़, मुझे काम ही नहीं करना बोल के। कई बार हम गुस्से में आ जाते हैं। अरे मैंने फिर बाद में आके सोचा, हालांकि मेरे को हमारे डीओ साहब ने भी फोन किया, मेरे जो ब्रांच मैनेजर है उन्होंने भी फोन किया, कह रहे नहीं नहीं आप आओ सुनील जी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। लेकिन मैं तो उसमें हवा में था ना कि हम इतना काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है। घर आके सोचा यार कि कितना काम कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। अगर पैसा मिलेगा तो तुम्हें ही मिलेगा ना, किसी और को थोड़ी मिलेगा। और चीफ तो चीफ होता है। गलती हुई है, वो क्या कहना चाहते थे और तुमने क्या समझा। हम पहले से ही कुछ चीजों को पहले से ही समझ लेते हैं, तो वो गलती हमारे एंड पे थी। मैंने फोन करके उसी दिन उनको शाम को फोन किया, उन्होंने 2-3 बार फोन काटा मेरा, लेकिन चौथी बार फोन उठा लिया। वो कह रहे हैं आराम से मिलके बात करेंगे। मैंने कहा सर जो बात अभी खत्म हो सकती है तो मिलके क्यों खत्म करना है, आज ही खत्म करते हैं ना, मिलने में 4 दिन लगे 10 दिन लगे, उसी समय वो बात खत्म होगी, वो भी खुश मैं भी खुश। हमने इतनी बातें पकड़ के रखी हुई हैं लोगों की कि मैं ठीक और तुम गलत। तो दोस्तों बीच बीच में मैं इसलिए आपको बताता हूँ, एक बारी एक मास्टर जी थे, उनको किसी ने कहा अगर तेरे पास अंबानी की प्रॉपर्टी आ जाए, अंबानी का बिजनेस आ जाए, तू भी अंबानी जैसा अमीर हो जाएगा। वो कह रहा है, मास्टर कहता है मैं उस जैसा अमीर क्यों हो जाऊंगा, उससे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। उन्होंने कहा ज्यादा कैसे हो जाएगा, उसी की प्रॉपर्टी आ रही है, उसी का बिजनेस आ रहा है, तू ज्यादा अमीर कैसे हो जाएगा। कह रहा है मैं ट्यूशन भी तो पढ़ाऊंगा। ये मास्टर आज भी ट्यूशन पढ़ाना चाहता है। आप ये देखो, हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो भी चीजें हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते और हम सोच रहे हैं हम बड़े बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, नहीं बन सकते। आपको अपनी सोच बदलनी है। देखो जहां एनर्जी जाती है ना, वही चीजें ग्रो होती। वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रोस। हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है, मोदी ऐसा है, ब्रांच ऐसी है, क्लाइंट ऐसा है, ये ऐसा है। अरे हमें करना क्या है, हम उस चीज पे कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमें करना क्या है। हमें जो करना है, अगर उस चीज पे ध्यान देंगे, हम प्रॉब्लम 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 करते रहेंगे तो कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें देखना है कि ये समस्या आई है, इस समस्या का हल क्या है और ये कैसे हल हो सकता है और हल निकलता है। दोस्तों आज आप जो दुनिया से चाहते हो ना, वो बनना शुरू कर दो। आप बन जाओगे, किसी और की जरूरत तो पूरी कर दोगे। त्यागी जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अगर हम ही वो बन गए तो किसी एक का तो काम हो गया। अगर शुरुआत 100% बनेंगे सर, 100%। बहुत बढ़िया। एक महात्मा गांधी जी का कोट है, मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, ये लिखा है, यू मस्ट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप ही चेंज बनो, जो आप देखना चाहते हो ना, पहले आप खुद बनो, तो अब तो आपको देख के 10 लोग और बनेंगे। दोस्तों ये कोट इतनी अच्छी लगती है मुझे, इसीलिए मैं कुछ भी चाहता हूं पहले खुद करता हूं। इवन सिंगल प्रीमियम के लिए कई बार तकलीफ होती थी, तो जिस दिन से खुद का लिया ना, उस दिन से हम बेच भी पाते हैं। दोस्तों जो डॉक्टर अपनी दवाई नहीं खाता, उसको दवाई बेचने का भी हक नहीं। ठीक, तो एक बार शेयरिंग वाला करना। ये मैं बताता हूँ लाइफ में कोच कितना इंपॉर्टेंट है। Show me something, 10 yards. Move it, let's go, Matt. Let's go.
go, Jonathan. Show me something. 10 yards. Show me some power. No knees. Keep your knees off the ground. Show me something. There we go. 10 yards. Show me some muscle. Show me some power. Give me some heart. Let's go. Very good, boy. Very good. Let's run it back. So, Coach, how strong is Westview this year? Much stronger than we are. ये हिंदी में बताता हूँ, Already ये Friday night down as a loss, 50 bro. मीटर तक ही जा पाया था। अब Well, कोच ने not कहा if we अगर could beat जैसे them. मैं कहूंगा वैसे तू करेगा, कह रहा मैं करूंगा। ये अब Brock. उठ के इसके साथ You आएगा। too, Jeremy. हाँ, 2 बंदों को उठाएगा इसमें बीच में से, What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see क्योंकि your absolute 50 best. मीटर का टारगेट था, इन्होंने पूरा कर दिया था जो भी What, you था। wanna go to the अब ये 30? कोच इनको लेके I जाएगा। think you can go the 50. 50. I can go the 50 if nobody's on my back. मैं You can do थोड़ा it सा during बताता your हूँ back, क्योंकि but even लंबा if you वीडियो can't, I है। want you to कोच promise me इनकी you're आंख gonna पे do your पट्टी best. बांधेगा और कह रहा है जब तक मैं नहीं Alright. बोलूंगा तू रुकेगा नहीं। Your best. ये थोड़ा आगे कर देता हूँ। ये पट्टी बांध के इसके ऊपर A little bit left. लेके जाता है There you go. Keep और right. आगे लेके Knees up. जाता है। बंद करो वीडियो। कोच ने जो 50 मीटर नहीं जा सकता था, कोच ने उसको 10 गुना दूसरी पोस्ट तक पहुंचा दिया। इसका एक है, उसने उसकी आंख पे पट्टी बांधी और कहा जो मैं बोलूंगा वो तू सुनेगा। उसने किसी की नहीं सुनी। कोच कहता रहा तू कर सकता है, तू कर सकता है, और उसने वो पार कर दिया। आज हमारे अंदर कितनी पावर परमात्मा ने डाली है, बहुत पावर डाली है, लेकिन हमारे आसपास के दोस्त, अरे यार छोड़, तेरे से पहले कितना ने करा, तुझे तेरे पास आज एजेंसी है क्या तू। मतलब आपने ऐसे लोगों को, मैं अगर आप बोलते हैं तो मेरे को स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई हो रही थी, उसमें कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी और पांडव बहुत छोटे थे, लेकिन पांडवों के पास श्री कृष्ण जी थे जो कि अर्जुन के सारथी बने थे। तो दुर्योधन कर्ण से पूछ रहा था तुझे क्या चाहिए बता, मैं तेरे को वो देता हूं, लेकिन हमें जीतना पक्का है। उन्हें कहा अगर मुझे कृष्ण जैसा सारथी मिल जाए तो मैं अर्जुन को आसानी से हरा सकता। उन्होंने कहा ऐसा सारथी कौन है? वो कह रहे हैं ऐसे सारथी हैं हमारे शल्य मामा, जो कि अर्जुन के मामा हैं, और अर्जुन पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए हमारे लिए आ रहे हैं। वो हमारे सारथी क्यों बनेंगे? तो दुर्योधन बहुत ही तेज बंदा था, उसने कहा तू छोड़, मैं इंतजाम करता हूं। जैसे ही शल्य मामा आ रहे थे, उनका पूरा खेमा आ रहा था, पूरा सब कुछ आ रहा था, उसने इतने बढ़िया इंतजाम किए, कभी सामने नहीं आया, कभी सामने नहीं आया। इंतजाम करता रहा, जगह जगह उनके लिए पंडाल लगाए, खाने की व्यवस्था की, सब अच्छा किया। एक दिन शल्य मामा ने कहा ये मेरे लिए इतना सब कुछ कौन कर रहा है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुरंत दुर्योधन सामने आ गया कि मामा श्री आपको कर्ण का सारथी बनना है। अब क्योंकि राजा पहले जो वचन दे देते थे उनको पूरा करना होता था,
वो दुखी थे लेकिन उनको वचन भी पूरा करना था। तो कृष्ण जी के सामने बैठे थे वो, उन्होंने कहा कि भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने दुर्योधन को हाँ कर दी है कि मैं कर्ण का सारथी बनूंगा। तो कृष्ण जी हर जगह हर चीज में पॉजिटिव देखते थे। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा हो गया, हम तो चाहते थे कि हमारा कोई आदमी उस खेमे में जाए और वहां की हमारे को खबर दे। कह रहे और मुझे क्या करना है? कह रहे तुझे पल पल कर्ण का मनोबल तोड़ना है, हर पल उसका मनोबल तोड़ना है। यही काम शल्ले मामा ने किया। जैसे ही कर्ण अपना धनुष उठाता, तीर उठाता, कह रहा है ये संभाल अर्जुन, मेरा बाण आ रहा है। तो कहता है चल, तेरे को क्या पता अर्जुन तेरे से कितना बड़ा है, तेरे बाण को तो 1 मिनट में तोड़ देगा। पल पल हमारे आसपास भी ऐसे कितने शल्ले घूम रहे हैं। दोस्तों, आपको उन शल्लों से दूर रहना है। आज हमारी जिंदगी में, जहन में अगर कोई पावर आ रही है तो एक म्यूजिक बजता है हमारे अंदर, आपको चेक करना है वो एंजाइटी का म्यूजिक है या खुशी का म्यूजिक है। आप देखते होंगे कई बार आप डीजे के आसपास जाते हो तो जो गाना आपके हिसाब का बजता है ना, किसी को बुलाना नहीं पड़ता आपको, आप खुद आपके पैर उठ जाते हैं, खुद आपके पैर उठते हैं और आप उस डांस वाले स्टेज पे पहुंच जाते हैं या डीजे फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी है दोस्तों। हमारी जिंदगी में हम सुबह उठते हैं, अगर फुल होते हैं तो अलग ही चार्ज होता है, और लोग ऐसे ही लोगों से मिलना चाहते हैं। आपका जो प्रोफेशन है ना, 20 साल 25 साल 15 साल इतने दिनों का कमिटमेंट होता है। अगर आप बुझी बत्ती की तरह जाएंगे ना, लोग आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आपका बीमा हो, आपका काम हो ना हो, लेकिन उसको लगे यार नायक जी से मिलता हूं ना यार, मेरा दिन अच्छा था। ये बंदा आता है ना, वो किसी ना किसी बहाने से आपको बुलाएगा, आपसे बात करेगा, यार बताना नई पॉलिसी आई है, अभी लेनी नहीं है मुझे लेकिन बता दो यार, तुमसे बात करता हूं अच्छा लगता है। आप सोचो ऐसे अगर 4 लोग दिन में फोन करेंगे, आपका लाइफ कैसे जाएगा। और जब भी आपको समय मिलता है ना दोस्तों, आप अपना टाइम परमात्मा के कामों में लगाओ, क्योंकि जब हम परमात्मा का काम करते हैं ना तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। और आप सोचो जिस दिन वो आपका काम करेगा, वो कितना बड़ा काम कर देगा आपके लिए। ये फर्म बिलीफ अपने अंदर उतार लो कि परमात्मा ने आज आपको जिस प्रोफेशन में डाला है, क्योंकि देखो परमात्मा हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने मां बनाई, और वो हर बंदे को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए उन्हें इंश्योरेंस एजेंट बनाए। इसलिए वो खुद नहीं जाता, इंश्योरेंस एजेंट को भेजता है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि मौत और एडवाइजर, दो ही लोग एक आदमी के पीछे होते हैं। अगर उसको एडवाइजर पकड़ ले पहले तो वो खुशकिस्मत है, मौत पकड़ता है तो पूरा परिवार का बैलेंस बिगड़ता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में व्हील ऑफ लाइफ जो हमारा है ना, व्हील ऑफ लाइफ मैं दिखाता हूं आपको। आप भी अपना व्हील ऑफ लाइफ बनाना। हाँ, ये व्हील ऑफ लाइफ है हमारी जिंदगी का। मैंने इसमें 8 पहलू लिए हैं। आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है। आप अगर ये लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ, फिर हेल्थ एंड फिटनेस, इंटीमेट रिलेशन, फैमिली, फन एंड सोशल लाइफ, करियर, फाइनेंशियल, पर्सनल डेवलपमेंट। आप ये अपना एक व्हील ऑफ लाइफ बनाना, और इसमें ना 0 से लेके 10 तक नंबर देना कि आपका सेल्फ कैसा चल रहा है, हेल्थ कैसी चल रही है, आपकी रिलेशन कैसे हैं। अगर ये बैलेंस होगा ना आपका, आपको कितने नंबर देने हैं, अपने आपको 6 देने हैं, 8 देने हैं, कम देने हैं, जिस भी फील्ड में आप दो, आपका लाइफ और अच्छा चलने वाला है। नेक्स्ट करना, बोलो एक। आज हमारे व्हील ऑफ लाइफ की ये हालत हो चुकी है। आप देखेंगे हेल्थ का बैंड बजा हुआ है, वेल्थ का बैंड बजा हुआ है, फ्रेंड्स में ज्यादा है तो फ्रेंड की तरफ ज्यादा है, हैबिट है, रिलेशन है, सब अलग है। जिस दिन ये चीज आप बैलेंस कर लेते हो ना अपने लाइफ में, देखो पैसा, ये सब चीजें, हम हमारे यहाँ ना हिंदुस्तान में एक भेड़ चाल है। हम जिस
तरफ भागते हैं ना, दुनिया भी उस तरफ भागना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको आपका अपना लाइफ है, आपको अपना लाइफ लीड करना है, तो अपने लाइफ में इन 8 चीजों को बैलेंस करो, आपकी लाइफ बहुत बड़ी होने वाली है। दोस्तों, खुश रहने की वजह आपको अपने लाइफ में ढूंढनी है। खुश रहने की वजह आप ढूंढ लोगे ना, मैं कहता हूं 3 महीने आप अपने आप को दे दो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा खुश रहूंगा। एक बार 3 महीने आप खुश रह गए ना, फिर आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी आपके लाइफ में कुछ भी होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मैं ना छोटी छोटी चीजों से बहुत सीखता हूं। एक ओशो का छोटा सा वो है, क्लिप है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। खोलना सर। क्यों बीती जाता, उसके लिए क्या झगड़ा, क्या फसाद, क्यों इतनी चिंता, क्यों इतनी व्यथा। और फिर मौत तो आ ही गई, जो छीन लेगी मौत, उसको हम भी क्यों पकड़े। जो मौत छीन लेगी उसे हम ही क्यों न छोड़ दें, पकड़ क्यों न छोड़ दें। और ध्यान रखना, जब मैं कहता हूँ हम क्यों न छोड़ दें, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम दुकान छोड़कर भाग जाओ, भागोगे कहाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पत्नी बच्चे छोड़कर भाग जाओ, भागने से सार क्या है। पकड़ छोड़ दो, पकड़ना छोड़ दो, और यहाँ भूल हो जाती। लोग पकड़ तो नहीं छोड़ते, जो पकड़ा था उसे छोड़ देते, मगर पकड़ जारी रहती। फिर छोड़ दिया, आप हम पकड़ लोगे, जाओगे कहाँ। पकड़ तो कायम रहेगी। पत्नी बच्चे छोड़ दिए तो ये शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन आपकी, इसलिए उनसे मुंह लग जाए। कोई बात नहीं, ये कॉपीराइट आ जाएगा ना। ठीक है। लग जाए, वो मरेंगे तो रोज, वो छोड़ के चले जाएंगे तो लगेगा कि धोखा दे गए, मेरा शिष्य धोखा दे गया, जैसे मेरा बेटा धोखा दे गया। ये तो वही का वही खेल है, नाम बदल दिया, लेवल बदल दिए, चाल तो वही का वही है। इसलिए मैं नहीं कहता कि तुम जो पकड़े हो उसको छोड़ दो, मैं कहता हूँ सिर्फ मुट्ठी खोल लो, जो भी पकड़े हो उसको आप पकड़ो मत। समझ पाए आप बात को? आपको छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन पकड़ना भी कुछ नहीं है। आपको रहना भी यही है। हम चीजों को पकड़ते हैं, वही सबसे बड़ा दुख का कारण है। देखो, जिंदगी में हमारे अपसेट आएंगे। आप एक चीज को नोट करो, ये भी, हर स्थिति अपने को निराश मत होने देना, टूटने मत देना, कभी हारने मत देना। क्योंकि संपत्ति को कभी योग होगा, कभी वियोग होगा, कभी संपत्ति होगी, कभी विपत्ति होगी, कभी अनुकूलता होगी, कभी प्रतिकूलता होगी, कभी जय आती है, कभी पराजय आती है। ये द्वंद्व चलता ही रहेगा, चाहे कोई भी हो। जीवन सभी के जीवन में द्वंद्व है, लेकिन अपने उत्साह को संपन्न हमेशा होने देना। अपने उत्साह पे काम करना है कि आपका उत्साह कभी कम ना हो। हमेशा देखना उत्साह किन चीजों से आपको आ रहा है, उन चीजों पे ध्यान रखना। बाकी चीजें आएंगी जाएंगी, सब ऐसे ही चलेगा। दोस्तों, अपनी जिंदगी आप ना गाड़ी से सीखो। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, रेस आपके हाथ में है, गियर आपके हाथ में है, और ब्रेक आपके हाथ में। 4 चीजें हैं ना। और कई लोग गाड़ी चलाते हैं, इतना इरिटेट हो रहे हैं, इतना ट्रैफिक है, कैसे चला रहा है गाड़ी, कैसे हो रहा है, क्यों कर रहा है। अरे यार, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हारे इरिटेशन से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आप इस चीज को जिंदगी में उतार लो। आपकी जिंदगी भी ऐसी है, आपके हाथ में ब्रेक है, आपके हाथ में एक्सीलेटर है, आपके हाथ में इरिटेशन है। आपको इरिटेशन लेना है या मस्ती में गाड़ी चलानी है अपनी जिंदगी की? दोस्तों, वही सफर आपको कहीं भी पहुंचना है, आपकी जिंदगी के एक्सीलेटर ब्रेक आपके हाथ में है। उन चीजों को पे ध्यान देना है, किसी और के एक्सीलेटर का ध्यान नहीं करना। हमारे पिताजी एक बात बताते थे, अच्छा ड्राइवर वो है जो दूसरे की गलती भी कवर कर दे। आपको, मैं तो गाड़ी ठीक चला रहा था, उसने ही आके ठोक दी, उसने ही मार दी। एक्सीडेंट तो भाई दोनों का ही होता है, दोनों को ही चोट लगती है। तो यही जिंदगी है हमारी।
सामने वाला कुछ भी करेगा, कुछ भी डालेगा, आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी जिंदगी के एक्सीलेटर आपके हाथ में है, आपके ब्रेक आपके हाथ में है। तो दोस्तों, पैसा 10 रुपए कमाओ या 10 लाख कमाओ या 10 लाख डॉलर कमाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा अगर आप खुश नहीं है तो। आप अगर जिंदगी से जाते बार मुस्कुराते हुए गए ना, यही जिंदगी है आपकी। लोग हमेशा जाते बार कहते हैं, हे भगवान थोड़े पल और दे दे, 24 घंटे और दे दे। अरे जो दिए हैं उसका आज तक शुक्रिया किया कभी? इतने साल के, कोई 20 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का, आज तक शुक्रिया नहीं किया। वो लास्ट मोमेंट में 24 घंटे और क्यों चाहिए होते हैं? परमात्मा ने सब कुछ दिया है आपको, इस कायनात ने सब कुछ दिया और अबंडेंस है। हमेशा शुक्रिया बोलना शुरू करो। शुक्रिया बोलो जो आपके बच्चे हैं आपके साथ, जो बीवी है, जो काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉई हैं, और जिनके लिए आप काम कर रहे हो, हर का शुक्रिया बोलो। देखो जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी आपकी। आपको लगेगा परमात्मा थैंक यू, मुझे मनुष्य का जीवन दिया तुमने। दोस्तों, ये बातें ऐसी ही चलती रहेंगी। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत टॉपिक होता है। एक लास्ट वीडियो के साथ फिर इसको खत्म करूंगा। एक, हाँ, पहले तुम स्क्रीन शेयर नहीं। If the mind, we're going to do this experiment to prove how powerful the mind is. Yeah, there are many experiments you can do, but we can do the simple one if you want. Let's do this. Stick with that one. Okay. A lot of pressure here. And what does this mean? Well, why don't you do it? Why don't Okay. you do it? Hold this string between your thumb and your forefinger. Just Yeah. hold it. Uh-huh. Rest your elbow comfortably on your thigh. Uh-huh. Oh, boy. Okay? Yeah, rest it comfortably. I'll hold it still. Now, just while you're holding that still, mentally have the idea it's moving back and forth. Mentally have the idea that it's moving. Okay? Don't worry, it'll start moving, and it'll start moving wider and wider. See, it's already doing that. Okay? In any direction you want. There you are. Now, once it's doing that, just change the idea in your mind that instead of swinging it like that, it's going to start swinging like this in a different direction. Oh, my Mentally. heavens. See? Now, mentally have the idea that it's going to start making circles. Just mentally have the idea it's going to start making circles. There you are, see? Circles. Now bigger and bigger circles. There you are. Oh, my heavens. Okay? I didn't think I could do it. I was See? feeling a lot of pressure here. Okay? Well, listen. I Now, can't believe it's doing it. yeah. And now have the idea that it's going to reverse the circle. So if it's making Oh, circles... no, I don't know if I can do that. Just have the idea. Okay. Just have the... आपने देखा दोस्तों, क्या सीखा? जो हमारे दिमाग में चलता है, मतलब इसने होल्ड किया हुआ था उसको, और जैसे वो सोच रही थी कि लेफ्ट हो जाए, राइट हो जाए, गोल घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, वो सब घूम रहा था। सबसे बड़ा खेल है हमारे दिमाग का, हम अपने दिमाग में क्या चीजों को बिठा लेते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े कैंसर हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। ये क्यों नई बीमारी चली है? ये है इमोशनल स्ट्रक। आप अपने दिमाग में कोई चीज बिठा लेते हैं ना, वही बीमारियों का रूप ले रहा है, वही पेन आ रहा है आपके। कई सर्वाइकल, आप हर तीसरे बंदे को देखो सर्वाइकल है, क्योंकि ऑफिस में इतना प्रेशर नहीं है जितना बताया जाता है। इतना प्रेशर है, इतना काम कराते हैं, इतना ये कराते हैं। मैं एक हमारे भैया थे ही बोलूंगा, अब तो है नहीं भैया, वो हमेशा मतलब 52 या 53 की एज थी उनकी, जब वो हमेशा रामदेव का योगा करते थे, कुछ भी खाते थे, कुछ भी पीते थे, उनको कभी कुछ नहीं होता था। हमेशा कहते थे तुम वो, हम जैसे बात होती है ना, समोसा नहीं खाते भाई, वो होता है गैस बनती है, यार कुछ नहीं होता, ये मतलब कुछ भी खाते थे। एक बात, उनके बेबी नहीं हुआ घर में, और उनका जो घर था, जैसे 3-4 भाई हैं तो इकट्ठा घर था, वो सेपरेट ही नहीं कर पाए। उनको था कि इकट्ठे रहें, सब रहें। उनकी वाइफ को था कि अलग घर अलग से होना चाहिए। उनकी वाइफ ने एक दिन बोल दिया, तुमने मेरे को जिंदगी में क्या सुख दिया? ना तो बच्चे का सुख दिया, ना तुमने मेरे को कोई घर का सुख दिया। कल को तुम को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी और कहाँ जीऊंगी? मैं इन भाइयों से हिसाब करती रहूंगी तुम्हारा?
ये बात उस भाई ने अपने दिल के अंदर बिठा ली और विद इन 6 मंथ उस भाई को लास्ट स्टेज का कैंसर हो। दोस्तों मैं इसीलिए बार बार ये बातें कहता हूं, कुछ भी चीज अपने दिल में मत घुसाओ, मत बसाओ। हर बात का मतलब अगर ये बात किसी से दोस्त से वो शेयर कर लेता या कुछ कर लेता, शायद ये चीज नहीं होती। वो बंदा जो रोज डेली योगा कर रहा है, डेली सब कर रहा है, और लास्ट स्टेज का कैंसर 6 महीने में उसको हो गया, क्या बोलोगे इसको आप? तो दोस्तों बहुत पेन है, ये बहुत डीप स्टडी है, डीप पढ़ाई है। आप अपने अंदर किसी तरह का, आप देखो हर आदमी ने पूरे दिन में 6 रोटी से ज्यादा नहीं खानी। 6 रोटी मतलब 50 रुपए, 50 रुपए की सब्जी 100 रुपए, और 3,000 ऐसा नहीं होगा किसी के पास नहीं होंगे, हमेशा होंगे, जिंदगी भर होंगे। नहीं होंगे तो हमारा लंगर तो रोज चलता है, रोज चलता है भाई हमारा लंगर। मैं बता रहा, हम अपने आप को कुछ काम ऐसा दो जो परमात्मा का काम करो, और दिल से करो, दिल को साफ रख के करो। यहाँ वो लोग मरते हैं जो चालाकियां करते हैं, अरे चालाकियां मत करो। जो लोग आपके लायक नहीं है छोड़ दो ना उनको, क्यों चालाकियां करनी? जितनी थाली साफ होगी ना, आपका भोजन भी अच्छा होगा। और परमात्मा उसी बर्तन में खाना खाते हैं जो साफ होता है। हमारा दिल जितना साफ होगा ना, परमात्मा हमारे अंदर रहेंगे। और आप जब चलोगे ना, एक कॉन्फिडेंस के साथ चलोगे कि परमात्मा मेरे साथ चल रहा है, और जब परमात्मा आपके साथ होगा ना, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। आप झूठ नहीं बोलोगे, आप गलत नहीं करोगे किसी के साथ, आपका बीमा बिके ना बिके, गलत नहीं बोलोगे। लोग कहते हैं मंदिर में जाने से क्या होता है? क्या होता है मंदिर में जाने से? मैं कहता हूं मंदिर में जाने से बहुत कुछ होता है। आप वहां छल कपट आपके ध्यान में नहीं आता, आप किसी के साथ गलत नहीं करते, सबके साथ राम राम जी ठीक ठाक हो, किसी के प्रति आपके कुछ नहीं होता। जिस दिन परमात्मा आपके दिल के मंदिर में बैठेगा, आप देखो आपकी पोजीशन क्या होगी सर। दुनिया आपको सलूट करे ना करे, लेकिन जिसके साथ परमात्मा है उसको किसी चीज की कमी होगी क्या? कभी कभी नहीं होगी दोस्तों, कभी नहीं होगी। अरे जिंदगी, हम रोज सोते हैं, सुबह उठे ना उठे किस बात की गारंटी है? हम सोच रहे हैं हम कल से करेंगे, हम परसों से करेंगे। कल परसों कुछ होता ही नहीं है, आता ही नहीं है कल। और ज्यादातर देखो, लास्ट एक स्टोरी बताता हूँ, इसको जहन में उतार लेना आगे से, मतलब वो चीज मत करना। एक बारी कहीं अच्छा कथा हो रही थी, बहुत बढ़िया कथा हो रही, बहुत औरतें बैठी थी, बाबा जी बोल रहे थे जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, ऐसे सब लोग सिर हिला रहे थे। तो लास्ट में किसी ने, जैसे कथा खत्म हुई, सबने तालियां बजाई, सब चले गए। सबने एक औरत पीछे बैठी थी, कह रही कैसा लगा बहन जी आपको? भाई साहब बहुत बढ़िया। उसने कहा लगता है आपको इससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा? कहती मैं तो यही सोच रही थी, काश मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे होते, वही सीख जाते तो आज मेरी जिंदगी बदल जाती। आज हर हस्बैंड वाइफ को सुधारना चाहता है, वाइफ हस्बैंड को सुधारना चाहती है। सुधार कब होगा? जब हम खुद सुधरेंगे। आप खुद सुधर जाओ, खुद इंप्लीमेंट करना शुरू करो, जिंदगी उसी दिन से बेहतर हो जाएगी। और उसी दिन आप कहोगे आई एम लीडिंग माई बेटर लाइफ, नॉट ए बिटर लाइफ। ये प्रॉमिस करते हैं आज से सब कि आज से हम बेटर लाइफ लीड करेंगे। त्यागी जी ने हाथ खड़ा किया है, प्रदीप जी ने हाथ खड़ा किया है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अरे सत्यनारायण जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बोलिए बोलिए। अभी परमिशन नहीं है, परमिशन देता हूँ बोलने की पहले। अच्छा दे दीजिए, दे दीजिए, हाँ, क्योंकि सेशन खत्म हो रहा है। अनम्यूट कर लो, बोलो। सत्यनारायण ये हाथ खड़े करने के लिए बोला ना, इसके लिए वाव सेशन, मतलब अच्छा वो ठीक है, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू त्यागी जी, थैंक यू पूरी टीम, थैंक यू। मेरा सेशन यहीं खत्म हुआ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। वैसे तो सेशन खत्म हो चुका है, मतलब सुनील जी की जो वक्तव्य है उन्होंने विराम दे दिया है। फिर भी हम 1 मिनट के लिए एक्सटेंड करेंगे, नहीं तो फिर हम सरस्वती वो क्या कहते हैं शांति पाठ करेंगे। यदि किसी का कोई एक सवाल हम ले सकते हैं सुनील जी के साथ, कोई है तो। सर मैं पूछना चाहूंगा सर। अच्छा पूछो पूछो। सुनील जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कैसे मैंने हाउ टू लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम अटैचमेंट, ये जो आपने कहा। एक मिनट, जिस दिन जिंदगी में आपका ना स्वीकार भाव आ जाता है ना, स्वीकार, एक्सेप्टेंस, कोई भी चीज है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं ना लाइफ में,
फिर आप किसी चीज को आराम से छोड़ भी सकते हैं। हम चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये मेरे साथ हो कैसे गया। कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह हम हैं। आप ये चीज उतार लो। हम कहते हैं परमात्मा मेरे साथ ये क्यों किया, ये मेरे साथ क्यों हुआ। अगर गुनाह है तो सजा मिलेगी, अगर पुण्य किए हैं तो पुण्य मिलेंगे। जो हुआ है उसकी वजह मैं हूं। ये एक्सेप्टेंस जिस दिन से आ गया, और जो छूट जाता है ना उस दिन वो छूट जाएगा, तो क्या होगा, मेरा था ही नहीं, मेरा है ही नहीं। आज हमारा मोह कहाँ है, पैसे में, बीवी बच्चों में, इससे ज्यादा तो है नहीं। अब वो रिश्तेदारी में तो मोह खत्म ही पहले से ही हो गया है। हम जाते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, वो क्यों खत्म हो गया है, क्योंकि हम फॉर्मल हो गए हैं। हम भी फॉर्मल, वो भी फॉर्मल। वो भी हमें व्हाट्सएप से समझा रहे हैं चीजें, हम भी उनको व्हाट्सएप से समझा रहे हैं। अरे अपने आप को क्लीन करो, अपने आप को साफ करो। नहीं तो वो चाचा की गोद में बैठते थे, ताया की, मामा की, वो सब भूल ही गए हम। वो दोबारा से प्यार चाहिए ना तो देना चाहिए। आप भी किसी के चाचा हैं, किसी के मामा। थैंक यू। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। थैंक यू वेरी मच सुनील भाई। और मेरा छोटा सा फीडबैक है सर, सॉरी मैंने हैंड रेज किया था, वो शायद नोटिस नहीं किया। अच्छा मेरे ख्याल ललित से जी, हाँ जी, सुनील बोलो सर बोलो। ने पूरा लाइफ का सार ये सेशन में दे दिया है। मेरे ख्याल से अगर ये 40 मिनट का सेशन कोई अटेंड कर लेना तो उसकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आ सकता है। तो इतना शानदार, और एक एक चीज़ जो इन्होंने बताई है वो इतनी एप्ट और इतना टू द पॉइंट बताया है, विद एग्जांपल्स एंड विद वीडियोस। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया सेशन लाइफ को से रिलेटेड मैंने कभी अटेंड नहीं किया। सो थैंक यू सो मच सुनील जी, एंड होपफुली ये लेसन हम इम्बाइब करेंगे अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का प्रयत्न करेंगे। साथ में अपने साथ जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। ग्रेट सर। थैंक यू बोलना चाहूंगा सुनील जी को। हालांकि वो परिवार के सदस्य हैं, फॉर्मली थैंक यू नहीं है, लेकिन आज जो उन्होंने शेयरिंग की है, या जो आप जिंदगी के उसूल या जो पाठ हैं, जो गिवर्स गेन वाली बात है कि हम जो देना चाहते हैं वही हमें मिलता है, तो वो सारी चीजें बहुत ऊंचे लेवल की हैं। और सुनील जी वास्तव में आज ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें कोई जो सेशन, जो आज हमारे स्पीकर हैं, कोई सर्वेयर या इंश्योरेंस एजेंट है। आज तो कोई लग रहा था कोई आध्यात्मिक बाबा आ गए हमारे बीच में। और थैंक यू वेरी मच। तो हमारे जो भाई एफपीआरटी बोर्ड के मेंबर हैं, और राजेश जी हर चीज टेक्नोलॉजी हमारी संभाल रहे हैं आज की डेट में। और सबसे ज्यादा थैंक यू दोस्तों आप सभी पार्टिसिपेंट को, जो अपना एक सुबह का महत्वपूर्ण समय होता है 8 से 10 का जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है हमारी पर्सनल लाइफ को दिन स्टार्ट करने के लिए। उसमें से आप लोग समय निकाल कर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शांति पाठ की तरफ अग्रसर हों और फिर हम